पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए फ्रेंड्स, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में, और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी हमें ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान रखिएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से जो योजना आयोग है उसको समाप्त कर इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। सो आपने पढ़ा होगा कि नीति आयोग पहले इसे योजना आयोग कहते थे, यानी इंग्लिश में अगर हम बोलें तो पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद इसको बदल के नीति आयोग की स्थापना की गई। सो नीति आयोग ध्यान रखेंगे कब स्थापना हुई इसकी, 1 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में, और इसके चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी जी, नीति आयोग की, ठीक है। अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसके सीईओ है VBR सुब्रमण्यम। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें याद रखना है। सबसे पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो शुरू हुई थी फ्रेंड्स 1951 में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। सो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इन्हीं पॉइंट में से देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी। आपका आंसर सिंपल क्या रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब भारत ने जो पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया था इसे किस देश से अपनाया था, सो रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जोसेफ स्टालिन। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था, जिसको बाद में कहा गया नीति आयोग। तो इस तरह से हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ में लेके चलेंगे। अब बार बार हम योजना आयोग की बात कर रही हैं, तो योजना आयोग के से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। भारत के प्रधानमंत्री ही जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि अभी देखिए नीति आयोग को इसके नाम से जानते हैं, तो अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। सो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। तो पूछ सकते हैं कि अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा रहा है उसको ठीक तरह से संचालित करना, कि वो सही तरह से काम कर पाएँ। जो पंचवर्षीय योजना को लागू किया जा रहा है वो अच्छे ढंग से काम कर पाएँ, यही इसका मेन उद्देश्य होता था। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं कब से कब तक लागू हुई थी, क्योंकि इनका जो टाइम ऑफ पीरियड है ना वो हमें ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे पहली जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो 1951 से 1956 थी। तो ये पूछेंगे टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों से कि पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, इसलिए ये ईयर्स जितने भी हैं ये सभी हमें याद रखनी हैं। उसके बाद देखिए दूसरी आई थी 1956 से 1961, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1961 से 1966। उसके बाद पहला योजना अवकाश आया, या देख सकते हैं आप कितनी बार योजना अवकाश हुआ, 3 बार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला आया था 1966 से 1969, फिर दूसरा अवकाश रहा 1978 से 80, फिर तीसरा जो योजना अवकाश रहा वो 1990 से 92। ये 3 थे, वरना तो लगातार ही देखिए पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। चौथी उसके बाद देखिए 1969 से 1974 रही, फिर 5वीं रही 1974 से 1978, फिर योजना
अवकाश आ गया, ब्रेक हो गया मतलब। देन उसके बाद देखिए 1980 से 85, फिर 85 से 90, ये लगातार योजनाएं रही हैं। बीच में अवकाश यानी बीच में कुछ गैप रहा है, वो हमें याद रखने के कितनी बार अवकाश रहा है, 3 बार रहा है। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। क्वेश्चंस भी साथ में लेके चलेंगे और डिटेल्स भी उसके साथ में कवर करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए मैंने आपको बताया कि इसके क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। इसकी अवधि थी 1951 से 56। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो लागू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मॉडल था उसका नाम क्या है? हेरोड डोमर मॉडल। सो याद रखेंगे जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पे। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों पंचवर्षीय योजना पहली वाली लागू हुई थी? क्या उसका मेन रीज़न था? तो उसका था कृषि विकास। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पे बहुत ध्यान दिया गया, ये इसका मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो वो पहली ही पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत भारत में 5 जो प्रौद्योगिकी संस्थान हैं उनको स्थापित किया गया था। हर एक पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें किया गया है, कुछ ना कुछ उसका टारगेट रखा गया है और उसकी अवधि, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें हर एक से ध्यान रखने हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो सबसे पहले ये कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो ये 5 साल रही पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि को दी गई थी, कृषि के विकास पे इसमें मेन ध्यान दिया गया था। ये योजना सफल रही थी और इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर है वो कितनी? 2.1% थी, जो मतलब एक तरीके से टारगेट रखा गया था कि भाई हम 2.1% तो वृद्धि कर लेंगे। जबकि जो विकास दर थी, जबकि जो प्राप्त कर ली थी, जो वो कितनी कर ली थी? 3.6% कर ली थी। आप समझ सकते हैं कि 2.1% का टारगेट था लेकिन अचीव कर लिया था 3.6%। तो ये योजना बिल्कुल सफल रही। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई थी और इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई थी। प्रमुख इसमें कार्य क्या क्या किए गए थे देखिए, तो कई सारी बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना, तो ये सब शुरू की गई थी इसी योजना में। काफ़ी अच्छी योजना रही, पहली बार ही देखिए लागू हुआ भारत में और काफ़ी अच्छी तरीके से इसने अपने अचीवमेंट्स हासिल करे। अब आते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी देखिए उसके तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी 1956 से 61। तो ये रही आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात करें कि पीसी महालनोबिस कौन थे, तो ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्हें एक प्रमुख अवार्ड भी मिला था जो कि कौन सा है फ्रेंड्स? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है औद्योगिक विकास। तो हर एक पंचवर्षीय योजना का कुछ ना कुछ उद्देश्य रखा गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स औद्योगिक विकास। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना। ये जो योजना थी वो पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन के स्तर को उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो 5 वर्ष योजना चलेगी उसमें जो हमारी राष्ट्रीय आय होगी वो कितनी वृद्धि उसमें आ जाए? 25% की।
और लक्षित वृद्धि कितनी थी 4.5%, जबकि जो वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम आई थी 4.2% आई थी। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% जो राशि है वो इसमें व्यय की गई थी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ही था औद्योगिक विकास, तो उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इसकी दूसरी प्राथमिकता थी यातायात और संचार को, जिसमें जो व्यय किया गया था वो 28% राशि व्यय की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण जो इसमें उद्योग जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने, ये सारे जो कारखाने यहाँ पे स्थापित हुए थे वो इसी योजना के दौरान किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? मिश्रित। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 66 तक। सो अभी तीनों पंचवर्षीय योजना हमारी लगातार चल रही है। 1961 से 66 रही तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। तो ये उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ये जो इंडस्ट्री है इसकी स्थापना की गई थी और इसमें सहयोग किसने दिया था? सोवियत संघ ने। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स, हरित क्रांति से जुड़े अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, क्योंकि इस क्रांति में जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है वो भी याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन को। सो दोनों हमारे लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें वृद्धि दर देखिए उतनी नहीं हो पाई थी जितना टारगेट रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। असफलता का मुख्य कारण भी क्या था? तो इसका मुख्य कारण था क्योंकि उस टाइम पे भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, और अभूतपूर्व सूखा की स्थिति भी आई थी 1966 में। तो 3 ये मुख्य कारण है इस योजना की असफलता की। अगला क्वेश्चन, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? क्योंकि क्या हुआ ना, देखिए जब एक तरीके से ये सारे युद्ध हुए तो जो देश होता है ना उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि फिर से अपनी उस स्थिति में आने के लिए। तब योजना अवकाश की घोषणा करी कि कुछ टाइम लेते हैं दोबारा से वापस सही होने के लिए। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी जिसकी विफलता के बाद सरकार ने जो 3 योजना अवकाश हुए थे उसकी घोषणा करी। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ अन्य तथ्य की बात करें तो ये पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। इस योजना का लक्ष्य था 5.6% की वृद्धि दर, लेकिन इसे प्राप्त करने में असफलता रही और